हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको एक्सेल के प्रैक्टिस बुक में बनाना बताऊंगा कि आप किस तरीके से डिप्रिसिएशन चार्ट बना सकते हैं एक्सेल सॉफ्टवेयर पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो ऑनलाइन मेरी वीडियो देखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि सर आपकी जो वीडियो है वो थोड़ी क्लियरली नहीं दिखाई दे रही है। तो इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप मेरी कोई भी वीडियो आपने प्ले कर दिया, जैसे ये वीडियो मैंने प्ले कर लिया, हो जा प्ले। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। तो मान लीजिए स्वागत है ये आपका क्लियर नहीं आपके इस दिखाई दे चैनल रहा, में आपको जिसका नाम है ऐसे दिखाई न्यूटेक दे रहा है, ऑनलाइन जैसे मान ट्रेनिंग। लीजिए ये। और मैं थोड़ा से कार्ड भी देता हूँ। नेट ना स्लो चल रहा है। आज आपको सिखाऊंगा देखिए, अब एक्सेल देखिए, फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा बेस्ड सा सीरीज धुंधला ट्रेनिंग दिखाई के दे रहा है ना, लेसन आपको क्लियर नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। 11 तो इसे क्लियर करने के लिए क्या है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे में और आगे जो के क्वालिटी है तो इस पे चलिए जाइए स्टार्ट और करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक्सेल 720 सॉफ्टवेयर जो को हम पिक्सल स्टार्ट है, कर इस पे लेते आप हैं क्लिक कर लीजिए। हर बार तो की देखिए तरह। जो ये जो आपकी ये हो गया वीडियो है, हमारा ये क्लियर एक्सेल दिखाई देने सॉफ्टवेयर लगेगी स्टार्ट, जब मैं इस ब्लैंक पे क्लिक वर्कबुक। करूंगा। तो देखिए और अब यहाँ एक्सेल पे में मैं हम थोड़ा सा हेडिंग और बना आगे लेते हैं। क्लिक कर लेता हूँ, जैसे कि जब मैं एक्सेल पढ़ाता हूँ आपको। को सिलेक्ट किया ये और देखिए, यहाँ अब पे क्लियर हमने नहीं दिखाई फॉर्मेट पे तो आप इसे क्या करिए, यहाँ पे क्लिक करिए और क्वालिटी को तो चेंज ये कर आपका लीजिए। ऐसा हेडिंग बन जाएगा। थोड़ा सा जूम कर लेते और जो वीडियो है ये जो पिक्चराइजेशन है, ये आपको क्लियरली दिखाई देने लगेगी कुछ इस तरीके से। हो जा भाई। सोच रहे होंगे कि सर बताने में इतना टाइम लगा रहे हैं, क्या करें, वीडियो क्लियर नहीं हो रही। यहाँ ये से देखिए होगी ना क्लियर। अब देखिए अच्छा आपको जी, क्लियरली अब दिखाई देगा। स्टार्ट डेट से मतलब आप लेकर यहाँ यहाँ पे तक का क्लिक एरिया करके मैंने जो सिलेक्ट किया और क्वालिटी है, उसके इस बाद इसे क्वालिटी कर को आप चेंज कर लीजिएगा। 720 और 480 पिक्सल में आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। बाकी उससे जो पहले वो थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। तो अब बढ़ते हैं हम अपने आज के टॉपिक की ओर, जो मैं आपको आज बताऊंगा डिप्रिसिएशन चार्ट बनाना, कि आप किस तरीके से बना सकते हैं और निकाल सकते हैं डिप्रिसिएशन। तो उसके लिए हमें एक्सेल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना होगा। मैंने एक्सेल सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर लिया और एक्सेल सॉफ्टवेयर पे ब्लैंक वर्कबुक ले लिया। अब मुझे यहाँ पे एक हेडिंग बनानी होगी हर बार की तरह। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग इतना एरिया से लेकर के तक ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ तक सिलेक्शन करा और मैंने इसे मर्ज कर लिया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ MS एक्सेल प्रोडक्ट डेप्रिसिएशन चार्ट। ओके, अब हम इसे मिडल में कर लेते हैं। यहाँ से हम थोड़ा इसका साइज बढ़ा लेते हैं, डार्क करते हैं, कलर करते हैं, फिल कलर और फ़ॉन्ट कलर। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ हेडिंग्स बनानी होंगी। तो मैंने पहले हेडिंग जो है वो मैंने लिख लिया कंपनी। सेकंड हेडिंग हमने यहाँ पे लिख लिया प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ही लिख लेते हैं, सिंगल डालेंगे एक। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम डालते हैं यूनिट, उसके बाद वारंटी, उसके बाद यहाँ पे डालते हैं परचेज प्राइस, या तो हम बाय प्राइस भी लिख सकते हैं, परचेज प्राइस PRIC। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे डालते हैं आफ्टर यूज प्राइस, आफ्टर यूज्ड प्राइस। उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं नेक्स्ट हेडिंग में यूज्ड इन ईयर। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम डालते हैं ईयरली डेप्रिसिएशन। उसके बाद नेक्स्ट हम डालते हैं डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन।   इन  ईयर।                                                                                              'इन '। 'इन 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 'इन
ईयरली, और इसके बाद इसकी सब हेडिंग भी डालते हैं। तो कंपनी, प्रोडक्ट, यूनिट, वारंटी, परचेज, पहले इसे हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं, इसके नीचे भी कुछ हेडिंग आएंगी। तो वारंटी का परचेज प्राइस हो गया, आफ्टर यूज प्राइस हो गया। तो परचेज प्राइस को हम कॉस्ट कहेंगे और आफ्टर यूज प्राइस को हम साल्वेज कहेंगे। और ये आपका यूज्ड इन ईयर मतलब लाइफ है इसकी। और यहाँ पे है ईयरली डिप्रिसिएशन, मतलब इसका पीरियड हो गया, PERIOD। उसके बाद डिप्रिसिएशन हम ईयरली प्राइस। तो ये हमारी हेडिंग्स हो गई, सभी को सेलेक्ट करके, और इसे मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लेता हूँ। कुछ चीज़ें जैसे कंपनी है इसे हम मर्ज कर लेते हैं, प्रोडक्ट है इसे हम मर्ज कर लेते हैं, यूनिट इसे मर्ज कर लेते हैं, वारंटी मर्ज कर लेते हैं। फिर सभी को दोबारा सेलेक्ट करेंगे और इसे सेंटर में कर लेंगे। तो अब ये जो हमारी हेडिंग है, ये हमारी हेडिंग बन चुकी है। अब हेडिंग के बाद करना क्या है, यहाँ पे जैसे SCL है तो सॉरी कंपनी है, तो कंपनी में मैंने माना कि कंपनी का नाम है SCL। प्रोडक्ट में हमने लिख दिया हमने कंप्यूटर खरीदा, SCL का कंप्यूटर हमने खरीदा। जो यूनिट उसकी होगी PCS में, और एक हमने और छोड़ दिया, यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेते हैं। यूनिट के बाद हम यहाँ पे डालते हैं क्वांटिटी, QTY क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में हम इसे लिख लेते हैं, इसे दोबारा, हाँ सही, क्वांटिटी में हमने लिखा एक हमने खरीदा। वारंटी है 1 ईयर। अब मतलब यह है कि मैंने SCL का कंप्यूटर खरीदा एक पीस जिसकी वारंटी है 1 साल, और प्राइस कॉस्ट कितनी है, मैंने एक कंप्यूटर खरीदा 35,000 रुपये का। अब क्या है कि मैं यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, यानी कि मैं 5 साल के बाद यदि बेचता हूँ तो हमें जो पैसे मिल रहे हैं वो हमें कितने मिल रहे हैं, सपोज डेट 10,000 रुपये। 10,000 रुपये हमें मिल रहे हैं 5 सालों के बाद, मतलब ईयरली डिप्रिसिएशन पीरियड तो 5 साल ये हमने लिख लिया। यहाँ पे हम टोटल ईयर लिख लेते हैं 5 साल। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक पहले सेलेक्ट करके इसे ऑल बॉर्डर करते हैं और इन्हें सिलेक्शन करके हम इसे मर्ज कर लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी ब्लैंक रहेंगी तो ब्लैंक थोड़ी सी अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं इसे एक एक को मैं मर्ज कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके से, और फिर सभी को हम सेंटर में कर लेते हैं। ओके, और इन्हें हम बोल्ड कर लेते हैं। कंप्यूटर को एंगल थोड़ा चेंज करते हैं हम ऐसे, और इनका साइज भी हम इंक्रीज कर लेते हैं। कंप्यूटर बाहर जा रहा भाई। अब क्या है कि हमने SCL का कंप्यूटर खरीदा एक पीस, 1 साल की वारंटी थी और 1 साल हमने यूज कर लिया। अब हम 1 साल यूज करने के बाद हम कितने साल और चलाए, 4 साल, यानी कि 5 साल तक हमने चलाया। लेकिन जब हम 5 साल के बाद उस कंप्यूटर को बेचते हैं तो हमें 35,000 की जगह 10,000 रुपये मिले। तो यानी कि 10,000 रुपये, 35,000 का खरीदा, 10,000 का बेच रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इन 5 सालों में हर साल कितना इसकी वैल्यू में गिरावट आई वो हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। तो डेप्रिसिएशन होता है हास, मतलब कोई भी सामान जब हम खरीदते हैं उसके बाद जब हम उस सामान को बेचते हैं, चाहे हम 1 महीने के बाद बेचें, 2 महीने के बाद बेचें, तो उसकी अमाउंट में जो गिरावट होती है उस गिरावट की अमाउंट को जानने के लिए हम डिप्रिसिएशन के थ्रू उस वैल्यू को निकालेंगे। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपने एक मोबाइल आज खरीद लिया 20,000 का और आप 1 महीने बाद ही बेचने लगो तो आपको 20,000 रुपये नहीं मिलेंगे, आपको मिलेगा 15,000, 10,000, जैसा भी। अब आप सोचोगे कि ज़्यादा का ज़्यादा तो बिल मतलब मिल जाए पैसा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिलता है, कम से कम ही मिलता है। तो क्या कहते हैं, और हम कम प्राइस में हमें बेचना पड़ता है क्योंकि हमने उसे यूज कर लिया। तो यूज करने के बाद जो प्राइस कम बेचते समय जो गिरावट आई उस गिरावट को हम डिप्रिसिएशन के थ्रू निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिप्रिसिएशन को जो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है DB फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला होता है, DB फॉर्मूला। तो DB फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल
DB लिखेंगे डिप्रिसिएशन के लिए, शिफ्ट दबा के 9 ऐसा ब्रैकेट आना चाहिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कोस्ट, और मैंने दो परचेज प्राइस के नीचे कोस्ट लिख रखा है, यानी कि हमारा जो कोस्ट है वो है 35,000। फिर कॉमा लगाया। अब कह रहा है साल्वेज, मतलब जब हम यूज करने के बाद, मतलब जो हम प्रोडक्ट यूज करने के बाद बेच रहे हैं वो कितने का बिक रहा है वो हम उस पर क्लिक कर देंगे। कॉमा, कितने साल के बाद बेच रहे हैं, 5 सालों के बाद, कॉमा, और उसी हिसाब से देखा जाए तो पहले साल कितने रुपए घटते उस 10,000 रुपये के हिसाब से। और मंथ भी आप डाल सकते हो अगर आप महीना भी कैलकुलेट करना चाहते हो, लेकिन मैं ईयरली कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैंने ईयर ही सिलेक्ट करा और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया। आ गया ना, देखिए 7,770 रुपये घटते अगर पहले साल अगर हम बेचते तो। अब क्या है कि इस वैल्यू को जो डॉलर में आ रहा है इसे हम नॉर्मल कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, तो ये आपकी वैल्यू आ गई इंडियन प्राइस में। अब क्या है कि अगर मुझे इसी को मतलब मैं नीचे ड्रैग करता हूँ ऐसे, तो देखिए सभी में वैल्यू नहीं आएगी बल्कि गलत नम 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 ऐसे लिखा हुआ आ गया। तो मुझे सभी ईयरली की वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, लेकिन मैं एक बार इसे दोबारा सिखाता हूँ आपको। 7,770 रुपये का देखिए इक्वल DB लगाएंगे, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद कोस्ट जो है वो क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा लगाना है, साल्वेज वैल्यू पे क्लिक करना है, फिर कॉमा लगाना है, लाइफ पूछ रहा है वो 5, फिर कॉमा लगाना है, फिर पहले साल कितने रुपए घटे उसके लिए पहले साल को सिलेक्ट करना है पीरियड में, और ब्रैकेट को बंद करके एंटर करेंगे तो ये आपका डिप्रिसिएशन वैल्यू निकल जाएगी। अब क्या है कि मुझे हर साल की निकालनी है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और जो ये G7 है यानी कि आपका कोस्ट, इसे मैं F4 दबा के ऐसे ब्लॉक कर लूँगा। ऐसे ही साल्वेज वैल्यू है इसे भी सिलेक्ट करूँगा और F4 दबा के इसे ब्लॉक कर लूँगा। और लाइफ है ये भी वैल्यू फिक्स है 5 ईयर, इसे भी F4 दबा के ब्लॉक कर लिया। लेकिन पीरियड जो हर साल हमें देखना है घटा घटा कर, हर साल चेंज कर कर, तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे ना, हम इसे ब्लॉक करेंगे और एंटर कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, हम इसे माउस से दबाएंगे यहाँ पे, ये देखिए पॉइंटर, अभी पॉइंटर अब देखिए प्लस आ रहा है ऐसे वाइट कलर का, और जब ये प्लस ब्लैक कलर का हो जाएगा ऐसे, तो इसे माउस को दबा करके नीचे की ओर जब आप ड्रैग कराएंगे तो ईयरली के हिसाब से वो जो अमाउंट घट रहा है हर साल वो निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे हम कॉमा पे, इस पे कॉमा स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो डॉलर फॉर्मेट हट जाएगा। मतलब पहले साल अगर हम बेचते तो 7,770 रुपये की मतलब घटा करके हमें मतलब प्राइज मिलता, और दूसरे साल हमें इतना रुपए घटाकर, तीसरे साल इतना, चौथे साल इतना, पांचवें साल इतना घटा करके हमें मिल रहा है। यानी कि ये हर साल इतने इतने अमाउंट घटते जा रहे हैं। अगर हम इन अमाउंट को प्लस करते हैं यहाँ पे इक्वल सम SUM सम, शिफ्ट दबा के 9, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को अगर सेलेक्ट करके हम एंटर करते हैं तो हमारा 25,2378 रुपये, और यहाँ पे 10,000 है, मतलब 25,000 और 10,000 को अगर हम प्लस करते हैं तो 35,000 हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये अप्रोक्स एक आ गया अमाउंट आपका डिप्रिसिएशन में कि इतना अमाउंट आपका 5 सालों में घट चुका है। ओके, तो ये हमारा डिप्रिसिएशन वैल्यू निकल गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा कि आप किस तरीके से डिप्रिसिएशन वैल्यू निकाल सकते हैं। और अब मैं इसकी हेडिंग बना लेता हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन करके ये कलर, यहाँ पे सिलेक्शन करके ये कलर डार्क, तो ये हमारा डिप्रिसिएशन वैल्यू निकल गया। अब हम इसका चार्ट बनाएंगे, तो चार्ट बनाने के लिए मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूँ 100% दोबारा। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, एरिया सिलेक्शन करना होगा और हमें इंसर्ट पे चार्ट पे जाना होगा। जब आप चार्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये आ रहा है 2D, ये आ रहा है 3D, मैंने 3D चॉइस कर लिया और इसे हम यहाँ से नीचे की ओर ड्रैग करते हैं ऐसे, और फिर इस एरिया को हम थोड़ा सा और इधर खिसकाते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे भी हम थोड़ा छोटा करते हैं ये। तो ये हमारा डिप्रिसिएशन वैल्यू आ गया। देखिए पहले साल इतने रुपए का बिकता, दूसरे साल इतने का, तीसरे साल इतना का, चौथे साल इतना, पांचवें साल इतना, मतलब हर साल ऐसे 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 घटता चला गया। और ये जो वैल्यू है वो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये आपका जो डिप्रिसिएशन चार्ट है ये बन चुका है। और मैं यहाँ पे ये वैल्यू मैंने बढ़ा दिया था ज़्यादा,
तो इसे मैं क्लियर ऑल कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। फिर इतना एरिया दोबारा मर्ज, फिर इस पर क्लिक करके पेस्ट। तो ये आपका डिप्रिसिएशन चार्ट पूरी तरीके से बन चुका है। ये तो आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको किसी भी टाइप की दिक्कत या परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस जो भी आपकी दिक्कतें होंगी या क्वेरी होगी उसका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, फ्रेंड को अपने शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये रहा सब्सक्राइब बटन, इस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा तो आपको वो आसानी से मिल जाएगी। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैंने नई वीडियो अपलोड कर दिया और आप उस वीडियो तक आसानी से पहुंच सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।